नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। पहले लाउड स्पीकर पर, फिर नमाज पर और अब हनुमान चालीसा पर। विवाद के बाद अब तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व पर सियासी ताल ठोकी जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिंदुत्व पर कोई शिवसेना को ज्ञान ना बांटे, क्योंकि यह बाला साहब के हिंदुत्व वाली पार्टी है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि हमारा हिंदुत्व घंटाधारी नहीं बल्कि गदाधारी वाला है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ठाकरे जी का हिंदुत्व गदाधारी नहीं बल्कि इच्छाधारी हिंदुत्व है, यानी यह हिंदुत्व का इस्तेमाल अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि उद्धव ठाकरे के राज में लाउड स्पीकर पर आजान से कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ से इन्हें बहुत परेशानी है। यानी कुल मिलाकर खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने की होड़ शुरू हो गई है। तो सवाल यह है कि किसका हिंदुत्व ज्यादा दमदार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तेरा हिंदुत्व बनाम मेरा हिंदुत्व। नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। हिंदुत्व सोडलं शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होता। घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे, त्यांनी सांगितलं होतं। सियासत की मारामारी अब घंटाधारी बनाम गदाधारी तक पहुंच चुकी है। उद्धव जी, आपका हिंदुत्व गदाधारी नहीं इच्छाधारी हिंदुत्व है। पहले लाउडस्पीकर पर अजान, उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ पर सियासी खींचतान के बाद मुद्दा अब खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर पहुंच चुका है। को बेहतर हिंदूवादी बताने की होड़ भी शुरू हो चुकी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घंटाधारी वर्सेस गदाधारी, सियासत है जारी। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। घंटाधारी बनाम गदाधारी हिंदुत्व का विश्लेषण सुनिए। मैं आपको मुद्दा बताऊंगा और उसका मकसद बताऊंगा। लाउड और लाउड स्पीकर और आजान, लाउड आजान की बात आप करें। बीजेपी ने उद्धव सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि आजान को रोका नहीं जा रहा लेकिन हनुमान चालीसा को रोका जा रहा है। हनुमान चालीसा, बीजेपी ने शिवसेना के दोहरे चरित्र के पर्दाफाश का दावा किया। बीजेपी का कहना है कि हनुमान चालीसा पर तो गिरफ्तारी हो रही है और साथ ही साथ देशद्रोह भी लग रहा है, लेकिन आजान अगर कोई तेजी से बजा रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी कहती है हमने शिवसेना को के दोहरे मापदंडों को एक्सपोज कर दिया है और इसी वजह से शिवसेना क्या बैकफुट पे गई और उसने घंटाधारी और गदाधारी की बात करी। गदाधारी की बात उद्धव ठाकरे ने करी, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे ने खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी बताया, कहा कि हम बाला साहब का हिंदुत्व मानते हैं। अब तेरा हिंदुत्व बनाम मेरा हिंदुत्व, यानी गठबंधन में उलझी शिवसेना बोली हमारा हिंदुत्व बाला साहब वाला है। यानी उन्होंने गठबंधन किया है एनसीपी के साथ, गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस को शिवसेना, बाला साहब या फिर उनका मुखपत्र सामना बहुत कुछ लिखता था उनके बारे में। सावरकर के मुद्दे पे भी फंस जाती है शिवसेना, क्योंकि सावरकर पे कांग्रेस का स्टैंड अलग है, एनसीपी का अलग है और शिवसेना का बिल्कुल ठीक उल्टा है। शिवसेना का स्टैंड बीजेपी से मिलता हुआ है, लेकिन सत्ता के लिए साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश है कि हम अभी भी हिंदुत्ववादी ही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया शिवसेना को घंटाधारी बनाम गदाधारी करने के लिए? कहीं ना कहीं
उसकी छकपकाहट थी, पॉलिटिकल छकपकाहट जिसे हम कह सकते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ शिवसेना की तरफ से किशोर तिवारी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं मोहित कंबोज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के हैं, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उनका अभिनंदन है। दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम चिंतक हैं, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। फमीदा हसन है नेता एनसीपी की, उनका भी अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम होंगे नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आप हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना तो गदा को बीच में ले आई है। वो कहते हैं हम गदाधारी हिंदुत्व हैं, हम बाला साहब वाले हिंदुत्व वाली पार्टी हैं। बीजेपी कौन होती है हमें सिखाने वाली? बीजेपी को तो हमने सिखाया है, बोनी है बीजेपी जो हमें सिखाएगी। देखिए, वो बात सही है कि बाला साहब ठाकरे जी को हम लोग वरिष्ठ मानते थे, उनको हम नहीं सिखा सकते हैं। परंतु आज देखा जा सकता है कि जिसको एक गदाधारी कह रहे हैं, वो नहीं, दो लोगों की गदा में फंसे हुए हैं। तो उनकी जो मजबूरी है, जो उनकी विवशता का हिंदुत्व है, वो हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाई, ये उस हिंदुत्व के साथ हैं, उस पार्टी के साथ जो मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन में है। ये उस गठबंधन में जिसका बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं के सजदे में है। ये उस गठबंधन में है जो कि बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन में है असम में। ये उस गठबंधन में है जो आज भी याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, इशरत जहां को बेटी, हाफिज को साहब, ओसामा को जी मानते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी की विरासत के ये अपने को एकमेव स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी मानते हैं, उन पे अत्याचार करने वाले, औरंगजेब को किताबों में महान लिखने वाले, उसके नाम पर सड़क बनाने वाले और नाम हटने पर इनके विधायकों द्वारा छाती पीटने वालों के साथ हैं। तो कोई भी समझ सकता है कि कौन किसके साथ है। और एक ऑन द लाइटर नोट में कह दूं, जो उन्होंने बात कही, मैं विनम्रता स्वीकार करता हूं अमीश जी, घंटा अनिवार्य अंग है। हर मंदिर में घंटा होता है। गदा की आवश्यकता सिर्फ लड़ने के लिए पड़ती है, परंतु कोई भी पूजा अर्चना मंदिर के प्रथम द्वार पर घंटनाद के बगैर नहीं हो सकती। तो समर्पण श्रद्धा का पहला प्रतीक है घंटा। और गदा हमारे जिन जिन देवी देवताओं के पास है, हनुमान जी के पास भी है गदा, भगवान विष्णु के पास भी है जिसको कौमुदी गदा कहा जाता है, और वो भीम के पास भी है। तो वो युद्ध लड़ने के लिए गदा की आवश्यकता है, और सदा सर्वदा वह ध्वनि जिसके की द्वारा आपका अंतर्मन जागृत हो सके, उसके लिए घंटनाद की या घंटे की आवश्यकता है। जी, मैं रुक करता हूं शिवसेना का किशोर तिवारी का। किशोर तिवारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला कि हमें हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और आपको ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी कि हम घंटाधारी नहीं, हम गदाधारी हैं? और बीजेपी ने पलटवार किया कि आपको अजान से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी दिक्कत हनुमान चालीसा से खड़ी हो गई है और आप इच्छाधारी हैं। वो तो बोलेंगी। देखो, इस सब बात चालू हुआ कि हमने चुनाव इनके साथ लड़ा और सरकार बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ बनाई। सरकार बनाने के अंदर विवाद हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए। ये महबूबा मुफ्ती के साथ जाते हैं, इन्हें कोई विवाद नहीं होता। ये नागपुर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग के साथ मेयर बनाते हैं, इनको कुछ नहीं होता। मैं अभी बता रहा हूं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने से हम क्या हिंदुत्व छोड़ दिए? हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। नहीं तो आम जनता में लाउडस्पीकर वाले अजान का मुद्दा है, ना ही तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे किसी को भी एतराज नहीं है। नवनीत राणा और रवि राणा, इन्होंने सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ा और लोगों ने उसको सहारा भी मंदिर में जाके। लेकिन आप अगर बोलोगे, डॉक्टर साहब भी अगर ये बोलेंगे कि आपको अगर एक आप बताइए, और एक बात आप मुझे बताइए कि आपने बोला कि कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा नहीं है तो उद्धव ठाकरे को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई मुद्दा ही नहीं है तो उद्धव ठाकरे साहब को बोलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कह रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अगर मुद्दा नहीं है तो उद्धव ठाकरे बोले क्यों? मुद्दा था तभी तो बोले ना। अरे भाई, बवाल अगर होता है और भूमिका का विषय आता है तो हम लोग हिंदुत्व के लिए, और हमारे हिंदुत्व का प्रमाण पत्र डॉक्टर
सुधांशु त्रिवेदी दे, इसकी भी आवश्यकता नहीं। हमने बीजेपी से नाता तोड़ा, हम जनता में जाएंगे और जनता निर्णय लेगी, ये फाइनल है। अभी दूसरा जो है नहीं, बीजेपी ठीक है, मैं सुधांशु और मोहित कंबोज, क्योंकि मोहित कंबोज भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। मोहित कंबोज, सुधांशु त्रिवेदी पहले आप बोल लीजिए। ये 1000 लाउड स्पीकर दिए, बस एक लाइन में। जी सुधांशु, फ्री में दिए, बस एक लाइन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज शिवसेना की यह स्थिति हो गई है कि शाहीन बाग के धरना देने वाले लोगों के घरों के बाहर बैठ जाएं तो वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति और अधिकारों की रक्षा है, और कोई केवल ये कहे दे कि हम आपके घर के बाहर आके पाठ करेंगे और फिर विड्रॉ भी कर ले, तो वह राष्ट्रद्रोह है, वो सिडिशन है। ये जो अंतर है ये बहुत स्पष्ट दर्शा रहा है कि कौन किस रूप में जाकर खड़ा हो गया। एक किशोर तिवारी कहना चाहते हैं। एक लाइन सुनिए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे जब शाहीन बाग आंदोलन सीए के धरना देने वाले फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाएंगे तो शिवसेना कहेगी फ्री कश्मीर का मतलब है फ्री इंटरनेट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन। आप सोचिए कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देते हैं। जनता इतनी भोली और इतनी नासमझ नहीं है कि उनको समझ ना पाए। जो लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन देते थे वो आज हिंदुत्व का एक्सप्लेनेशन देंगे तो उनकी समझ के बारे में देश की जनता की समझ बहुत स्पष्ट हो चुकी है। किशोर तिवारी, अमित मालविया जो कि बीजेपी के आईटी हेड है, उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप जवाब दे दीजिएगा। दशकों से मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते आए हैं, क्या उद्धव ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को घर बुला लिया? क्या उद्धव ने सबको हिदायत दी कि अपने घरों में नमाज पढ़ें? राणा दंपत्ति पर हनुमान चालीसा के लिए देशद्रोह लगा दिया गया। उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से दिक्कत है, शिवसेना जिन मूल्यों पर बनी थी उन्हें अब भूल चुकी है। जवाब इसका क्या है? क्या जिन मूल्यों पर, सिद्धांतों पर बाला साहब ने शिवसेना को खड़ा किया था वो मूल्य पीछे रह गए हैं सत्ता के लिए? क्योंकि अब तो जो सावरकर को गाली देते थे वो आपके साथ है। देखो, सावरकर हमारे लिए पूजनीय है, हमने हमारे कोई भी असूल त्यागे नहीं। अभी मैं बताता हूं, अजान सड़क पे पढ़ना, ये नमाज सड़क पे पढ़ना या अजान का लाउडस्पीकर लोगों को परेशानी हो इतना बड़ा रखना, इस पे भी हमें आपत्ति है। लेकिन मुझे एक बताओ, आप अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, मंदिरों में पढ़ते हैं, दूसरों के घर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने पर, उसका संकल्प करने पर, एक मिनट, उसका संकल्प करने पे आपने नहीं, पर किशोर आप अपने हिंदुत्व को तो कह रहे हैं कि हमारा तो हिंदुत्व जो है वो गदाधारी है, बीजेपी का घंटाधारी है। मैं मोहित कंबोज से जान लेता हूं। मोहित कंबोज, आप घंटाधारी हिंदुत्व की सियासत कर रहे हैं, ये गदाधारी हिंदुत्व की सियासत कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि किशोर जी शांति उद्धव रखिए, ठाकरे जी ने गदाधारी और घंटाधारी, किशोर जी साहब सुनने की भी क्षमता रखिए, अभी बात आपने की, सुनिए भी चुपचाप जरा। उद्धव जी ने, जनाब उद्धव ठाकरे जी ने गदाधारी और घंटाधारी की जो बात की कल, गदाधारी से उनका तात्पर्य क्या था? उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हिंदुत्व का शब्द गदाधारी इस्तेमाल करते हुए कैसे शिवसेना ने मॉब लिंचिंग, राइट्स, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शासन के द्वारा गदा मतलब पावर के द्वारा मुंह बंद कराने का काम गदाधारी से उसको लिंक करते हुए, हिंदुत्व से लिंक करते हुए कैसे उन्होंने धमकी देने का काम किया। कल उनका पूरा भाषण सिर्फ गदाधारी से भारतीय जनता पार्टी को धमकी देने का है। मैं पूछना चाहूंगा, वहां पे 500 लोग जब इकट्ठा हुए, वहां पे 147 लगी हुई थी, सेक्शन लगी हुई थी। उद्धव ठाकरे जी के बोलने के बाद मॉब लिंचिंग की जो घटना उनके कलानगर के सिग्नल के ऊपर हुई, मेरे साथ उस दिन मुझे मारने की, जान से मारने की जो साजिश हुई, उसको वो क्या बोलेंगे? उसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नवनीत राणा या रवि राणा जिस तरह से हनुमान चालीसा की बात की, उनको ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया। क्या अजान के ऊपर जो लोग लाउड स्पीकर के ऊपर बैंड्रा में अजान 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक लोगों की निजी जिंदगी के अंदर, राइट टू रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस होता है, उसके ऊपर एंटी नेशनल और उसके ऊपर देशद्रोह लगेगा क्या? इस राज्य के अंदर 2 कानून सबके लिए अलग अलग है। देखिए अमरीश जी, 15 दिन से 20 दिन पहले एसटी कर्मचारियों ने शरद पवार जी के घर के बाहर, सिल्वर ओक के बाहर मोर्चा लेके गए।
मैं मोर्चे का सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन मोर्चा लेके गए, उनके ऊपर सबके ऊपर एफआईआर हुई। 20 दिन से सब लोग अभी तक अरेस्टेड है, किसी को बेल नहीं मिली। नवनीत राणा जिसने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की, कहां पढ़ने की बात की? मातोश्री के बाहर। मातोश्री सब हिंदुओं के लिए, जहां पे हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे रहते थे, सबके लिए वो मंदिर है। मंदिर के बाहर अगर किसी ने हनुमान चालीसा की पाठ करने का बात किया, उसके ऊपर देशद्रोह लगा। पूरे शिव सैनिक नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर गए, उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग तोड़ी। नवनीत राणा और रवि राणा के घर जवाब 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 किया। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाहते हैं। नारेबाजी लगी। जी जी, दानिश कुरैशी कुछ कहना चाहते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड। एक भी अरेस्ट नहीं किया। दानिश कुरैशी, ठीक देखिए, है, मैं वो दानिश कुरैशी बोलना चाहते हैं। से एक बात कहना चाहूंगा, सपोर्टिंग शिवसेना एंड कांग्रेस स्टैंड। मैं सुधांशु जी से कहना चाहूंगा कि इन्होंने तो बहुत इतिहास में जाके बताया कि शिवसेना कहाँ थी, कांग्रेस कहाँ थी। ये अभी चंद घंटे हुए हैं राजगढ़ में इनकी लोकल बॉडी की सत्ता ने एक 300 साल पुराना शिव मंदिर गिराया। उस पर कभी शर्म महसूस नहीं करती ना भारतीय जनता पार्टी, ना प्रवक्ता के तौर पे सुधांशु जी। दूसरे नंबर की बात, इस देश में धार्मिक स्थानों को ढाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसको सत्ता का जो खून लगा वो बाबरी मस्जिद शहीद करके ही लगा। और अभी ये जो कह रहे हैं ना कि मैं तो खैर शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो ये बहस सुन रहा था तो ये सुन के ये कंक्लूजन पे आया हूं कि मुझे लगता है कि उद्धव जी ने ये समझा दिया है कि महाराष्ट्र में गदा की सरकार है, और अगर कोई बिला वजह सही जगह के अलावा कहीं भी घंट बजाने की कोशिश करेगा तो गदा का इस्तेमाल शिवसेना की सरकार करेगी, जो शायद उन्होंने दिखाया भी है। और मुझे लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है। आप ये समझ लीजिए दानिश जी, आपका स्टैंड बहुत बड़ा है, आपका स्टैंड बहुत बड़ा है। अच्छा भी आप कह रहे हैं कि पीस मेंटेन करने के लिए, अमन शांति मेंटेन करने के लिए सब कुछ जरिए है, सही है। अगर सड़कों पे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है और सड़कें जाम वहां पर होती हैं, तब भी इसी तरह की कार्रवाई आए तो आप सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? मैं बताऊं आपको, जी जी अमरीश जी सुनिए, मैं आपको सुनाऊं कि इस देश में अनकरीब 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, और हर एक मस्जिद की मैं नहीं समझता कि कोई 500 से कम कैपेसिटी होगी। 25 करोड़ तो शायद इस देश में नमाज भी नहीं है। सड़कें बंद करके भी नमाज होती है, तस्वीरें भेजेंगे भी ट्विटर पे लोग आपको। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। इस्लाम का जो कोर है वो यही कहता है कि आप पर होती है। मैं पूछ रहा हूं कि इस तरह की कार्रवाई का आप सपोर्ट करेंगे? अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं, अगर शिवराज सिंह चौहान करते हैं, बीजेपी के अधिकतर राज्यों में सरकार है, इस बात को सपोर्ट करेंगे आप? या उद्धव ठाकरे ही करें? जी या उद्धव ठाकरे ही करें ऐसा? अरे मैं ये कह रहा हूं कि कोई ये कहेगा कि मैं पीएमओ के बाहर जाके अजान दूंगा तो क्या होगा बताइए? चलो प्रधानमंत्री जी अजान दे देंगे। श्री सीएम को ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। ओके ओके, सुधांशु पीएमओ के ठीक है, आपने एक बयान रखा। मोहित कंबोज भी इसमें कहना चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी कहना चाहते हैं, देन आई गो टू आचार्य प्रमोद कृष्ण। पार्लियामेंट के बाहर रहने देंगे। दिक्कत क्या है? ठीक है सुधांशु, दिक्कत क्या है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। देखिए दानिश जी की दानिश्वरी का मैं एहतराम करता हूं। क्या उन्होंने बोला कि सत्ता का स्वाद बाबरी मस्जिद को शहीद करके आया? मान्यवर भूल गए? मैं याद दिलाता हूं, 6 दिसंबर 1992 रात 11:15 बजे बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा पर हम लोग छतों पर खड़े हुए थे, क्योंकि पूरा दंगे का माहौल था। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि यदि मेरे शिव सैनिकों पर बाबरी मस्जिद गिराने का आरोप है तो हमें गर्व है। दानिश जी कहां दानिश्वरी भूल गए? और भारतीय जनता पार्टी उससे पहले दर्जनों राज्यों में सत्ता में रह चुकी थी, केंद्र में सत्ता में भागीदार रह चुकी थी। शिवसेना जिंदगी में पहली बार सत्ता में आई, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सुधांशु जी बिल्कुल गलत। आपकी सबसे पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट गुजरात के मेहसाणा की थी, डॉक्टर ए के पटेल की। आप भूल रहे हैं और गलत में। अरे दिमाग खराब है जनसंघ में, क्या बात कर रहे हैं? 1952 से पहले कहां सत्ता में थे आप? हमारे झूठ बोल रहे हैं। केंद्र में कहां सत्ता में थे बताइए आप? अरे भाई झूठ क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए दानिश सुनिए डॉक्टर त्रिवेदी को। सत्ता में थे। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड। अब इन्होंने चैलेंज दिया तो मैं बताता हूं, अब बता रहा हूं। दानिश जी क्या हो गया आपकी दानिश्वरी को? हम मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सत्ता में थे उस समय, जिस समय यह हुआ। उससे पहले 1977 में गुजरात में अरे बता तो रहा हूं, सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह शेखावत
राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, शांता कुमार हिमाचल में मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह यूपी मुख्यमंत्री। अरे भाई बुद्धि पत्थर पड़ गई क्या? झूठ झूठ बोलने लगते हैं। 1992 से पहले बताइए और 1977 में हमारी 6 राज्यों में बहुत आसान है। मैं आंकड़े दे दूंगा आपको। क्या बचकर झूठ बोल रहे हैं? अरे 77 में गुजरात में सरकार अडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री थे, लेकिन अगर आप राज्यों की बात कर रहे हैं संयुक्त तो राज्यों में बताइए कहां की स्वतंत्र सरकार? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। दानिश देखिए बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात का, आप ही के सवाल का, तो इत्मीनान से जवाब सुनिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आचार्य जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का। दानिश जी तकरीर तो है नहीं ये कि आप लगातार बोलेंगे, एक एक करके सुने ना। सुधांशु, अगर एक बात गलत हो तो माफी मांगने को तैयार हूं, लिमिट होती है बोलने की। मैंने बताया 92 में हम 4 राज्यों में सत्ता में थे। अब सुनिए, 1977 में हम दर्जनों राज्यों में सत्ता में थे पूरे भारत में, और 4 जगह मुख्यमंत्री हमारे थे, केंद्र में हमारे मंत्री थे। 67 में संयुक्त विधायक दल की सरकारों में दर्जन भर राज्यों में हमारे थे मुख्यमंत्री। हमारे कैलाश जोशी जी उस जमाने में बन गए थे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। क्या बचकानी बात करते हैं? हाँ, जो मैंने कहा 1995 से पहले शिवसेना किसी राज्य में सत्ता में हुई हो तो बता दीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा नाजा न हो खिरत पे, जो होना है सोई हो। दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश्वरी चले। थोड़ी तो दानिश्वरी रखिए इस ढंग की बात बोलने से पहले। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। सारे दर्शक जो देख रहे हैं टीवी पे जाके चेक कर ले। 6 दिसंबर 1992 से पहले दर्जनों जगह भाजपा बीजेपी 1992 से पहले कई राज्यों में सत्ता में थी और इसके अंदर बीजेपी ने तो जब बाबरी मस्जिद जब विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ उसमें अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। ये हार्ड फैक्ट है। बीजेपी की सरकार चली गई थी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। और मुझे याद है, मैं तो छोटा था, कल्याण सिंह का अखबारों में लिखा हुआ आया था अंग्रेजी के और हिंदी के कि एक नहीं 100 सरकारें कुर्बान हैं, लेकिन रामकाज किया है हमने। कल्याण सिंह ने यह कहा था, कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, याद हो आपको तो। इसलिए दानिश कुरैशी आपका फैक्ट गलत है। मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है। कोई घंटादारी कह रहा है, कोई गदादारी कह रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुधांशु जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये वही उद्धव ठाकरे जी हैं जिनके पिता श्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्हें अभी कुछ दिन पहले तक आप हिंदू हृदय सम्राट कहा करते थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण पूर्ण होने से पहले अभी रामलला का दर्शन करने पहुंचे। क्या ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो जब आपके साथ थे तो ये हिंदुत्व के ध्वजवाहक थे? क्या ये वही उद्धव ठाकरे और मातोश्री है जिसे आप मंदिर कहते हैं कि मातोश्री हमारा मंदिर है? तो भाई मातोश्री मंदिर है तो उद्धव ठाकरे उसके पुजारी हैं। अगर मंदिर के अंदर आप दर्शन करने जाते हैं तो पुजारी फैसला करता है कि इतने बजे द्वार खुलेंगे, इतने बजे पट बंद होंगे, इतने बजे शयन होगा भगवान का, इतने बजे आरती होगी, इतने बजे दर्शन होगा। तो कम से कम उद्धव ठाकरे के घर को, मातोश्री को अगर आप मंदिर मानते हैं और मंदिर के सामने भजन कीर्तन करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा गाना चाहते हैं, तो पुजारी से अगर पुजारी कह रहा है भैया मत करो तो थोड़ा मान तो लो, उन्हें पुजारी तो मान लो। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम सुधांशु जी को ये नहीं है कि उनके यहाँ मंदिर में मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा गाने के लिए चले थे। अभी चर्चा हो रही थी कल्याण सिंह जी की। भाई वैसे तो जो चले जाते हैं धरती से उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उनके वक्तव्यों पर, लेकिन कल्याण सिंह जी का वो बयान आपको याद नहीं? अमीश देवगन जब उन्होंने पार्टी से छोड़ते वक्त, पार्टी से जब उनको निकाला गया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो रामद्रोही है, भारतीय जनता पार्टी तो वापस भी वही आए पार्टी में, कल्याण सिंह आए। और कभी कल्याण सिंह को दीनानाथ मिश्रा, प्रमोद महाजन और बीजेपी के एक और एमपी वापस लेकर आए। नहीं, और उन्होंने कहा कि कभी एक उंगली मैंने उठाई थी, आज 10 उंगलियां जोड़कर आ रहा हूं। क्या यानी हाथ जोड़ के आ रहा हूं। अमीश देवगन जी, मैं सुधांशु जी से ये कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने एक नारा दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भैया ऐसा है, भगवान राम को तुम लाए, इस देश के अंदर धर्म को तुम लाए,
भाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखी तो कितने सौ साल हो गए, 500 साल हो गए होंगे लगभग। ठीक है, जी 1500-1600 के बीच का वाकया है वो। जवाब लेना तो जरूरी है सुधांशु त्रिवेदी, और आपका जवाब भी इंटरेस्टिंग होगा। पहले रामलीला आपका जवाब भी वाकई इंटरेस्टिंग होगा। मोहित कंबोज भी कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अंतराल ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप आर पार देख रहे हैं, लेकिन कल्याण सिंह ने कहा था मैं एक उंगली उठा के जा रहा हूं, 10 उंगली जोड़ के आ रहा हूं, यानी हाथ जोड़ के वापस बीजेपी भी आ रहा हूं। ये भी सच्चाई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बात कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही घोस्ट ड्रोन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, और इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं। जो पॉलिटिकल विवाद शुरू हो गया है, सियासत शुरू हो गई है, जो उद्धव ठाकरे ने कल बयान दिया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह रहे हैं कि अगर आप मंदिर मानते हैं मातोश्री को, तो मंदिर में जाने से पहले पुजारी की इजाजत लेनी पड़ती है। बताइए सुधांशु जी, 40 सेकंड्स रिप्लाई। इजाजत ली थी आपने? पहले तो मैं तो इनको पहले एक बात याद दिला दूं। इन्होंने कल्याण सिंह जी वाली बात कही, तो आचार्य जी मैं उसको आपको डेट वाइज बता देता हूं। स्वर्गीय दीनानाथ मिश्रा जी ने मुझे 2 महीने पहले बता दिया था कि कल्याण सिंह जी पार्टी में वापस आने के इच्छुक हैं। 25 दिसंबर 2003 को लखनऊ में लालजी टंडन जी के आवास पर अटल जी के जन्मदिन कार्यक्रम में वो आए थे। फिर जब केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 28, 29 या 30 दिसंबर था, मैं उसमें था मान्यवर। उसमें तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया जी थे, प्रमोद महाजन थे, राजनाथ जी थे। और जब सवाल पूछा गया, जो आपने कहा ना कि आपने भाजपा के लिए कहा था, जानते कल्याण सिंह जी ने क्या बोला था? उन्होंने सूरदास का एक पद बोला था, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये उन्होंने भाजपा के लिए अपने भाव व्यक्त किए थे। खैर, अब मैं गदादारी और इस पे भी जो इन्होंने कहा ना पूजा, उस पे देखिए अमीश जी, हिंदू धर्म और संस्कृति में मैंने कहा घंटा तो सिर्फ देवताओं के आगे बजता है, मगर गदा तो अगर भीम के हाथ में थी, आचार्य जी आपको संबोधित कर कह रहा हूं, आप आचार्य हैं, तो गदा दुर्योधन के हाथ में भी थी जो सत्ता में मदोन्मत्त था। गदा जरासंध के हाथ में भी थी जो शक्ति के बल में हलहलाया हुआ था। यदि गदा राम भक्त सुग्रीव के पास थी, तो रामद्रोही बाली के पास भी थी। गदा देवताओं के पास रही तो अनेक असुरों के पास भी रही। अब यह मैं देश की जनता के विवेक पर छोड़ता हूं कि यह जिस गदा की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में मदोन्मत्त दुर्योधन की गदा है, वह जरासंध की गदा है, वह बाली की गदा है, अथवा धर्म रक्षक सुग्रीव और हनुमान की गदा है। यह विचार आप स्वयं तय कर लीजिए। मैं अंत में सिर्फ ये कह रहा हूं, गदा किसी के भी पास हो सकती है, उसका उपयोग दुरुपयोग हो सकता है, परंतु घंटा सिर्फ मंदिर में ही हो सकता है और सिर्फ धर्म के लिए ही घंट का निनाद होता है। मेरे ख्याल से आचार्य जी समझे होंगे जवाब और एक्सेप्ट करेंगे। आचार्य जी जवाब। देखिए, जिस तरह इन्होंने गदा का विश्लेषण किया, तो मैं घंटे का विश्लेषण भी करना चाहता हूं। एक घंटा होता है जो मंदिर के अंदर उस गर्भगृह में बजता है, एक घंटा होता है जो स्कूल की प्रार्थना में बजता है, एक घंटा होता है जो तमाम पुलिस फोर्स की जो असेंबली होती है उसमें बजता है, एक घंटा और होता है जो अर्थी के आगे बजता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस नेचर के, प्रकृति के नियम को समझने की कोशिश करें। सुधांशु जी, आप उद्धव ठाकरे को जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं अभी सरकार चलाते हुए। एक राज्य में सरकार चल रही है कांग्रेस के समर्थन से, 1-2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही है। आपके हाथ में पूरा देश है सुधांशु जी, आपको इतनी प्रॉब्लम उद्धव ठाकरे जी से क्या है? आप ये कहिए उद्धव ठाकरे जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, समझ में बात आएगी। आप ये कहिए उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो है जनता के वेलफेयर का काम नहीं कर रही है, समझ में आएगा। आप उद्धव ठाकरे को और ठाकरे परिवार को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं। क्या इस देश के अंदर या इस पूरे विश्व में क्या कोई ऐसा हिंदू जनमानस है जो इस बात को स्वीकार कर सकता है? ठीक है, मोहित कंबोज इसका जवाब देना चाह रहे हैं। हिंदुत्व है, ठीक है, वो शिवसेना जिसने हिंदुत्व के मुद्दे पे कभी समझौता नहीं किया। मोहित कंबोज जवाब आचार्य जी से जब अलायंस किया जा रहा था, तो शिवसेना ने साफ किया था कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को इधर नहीं रख सकते, साइड में नहीं रखेंगे। हमारा अपना एजेंडा है, कांग्रेस का अपना एजेंडा है। उसके बाद फिर दोनों मिलकर के हम सरकार चलाएंगे। एजेंडा तो एक ही दिख रहा है महाराष्ट्र के अंदर। आप उस उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में तो आचार्य जी, महाराष्ट्र में तो एक ही एजेंडा है। हालांकि उसको कांग्रेस का शासन नहीं कहा जाता, उसको एनसीपी और सेना का शासन कहा जाता है। आपसे बार-बार कर रहा हूं। जी, आप उसे बताने को तैयार नहीं है। ठीक है, ओके मोहित कंबोज। देखिए अमरीश जी,
अमरीश जी, गुरु जी ने, आचार्य जी ने पहले बोला कि मंदिर में जाने से पहले आपको पंडित की परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे बताइए, इस देश में ऐसा कौन सा मंदिर है कि पहले पंडित से पूछना पड़ता है कि पंडित जी दर्शन करने आए कि नहीं आए? मेरे को तो ऐसा कोई मंदिर मालूम नहीं पहले इस देश में कौन सा मंदिर है, ये आचार्य जी को ही मालूम होगा। अब विषय ये है कि अभी जो पंडित से आपने उद्धव ठाकरे जी का कंपैरिजन किया, देखिए 2019 के बाद जब उद्धव ठाकरे जी सेकुलर हो गए, अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के, अब वो पंडित नहीं रहे हैं, अब वो इमाम हो चुके हैं। इसके लिए हनुमान चालीसा के ऊपर वो देशद्रोह लगवाते हैं। अगर वो पंडित होते ये तो मैं पहले ही कह रहा था, इज्जत करते कि अभी कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे कि वो नमाज पढ़ते हैं, देशद्रोह नहीं वो लगाते। अजान देते हैं, आज अगर वो रमजान रखते हैं, अजान हो रही वो है रोजा रखते लाउड स्पीकर पे, हैं, ये तो कहेंगे। आज वो अभी कह दिया। पे अजान हो रही है, धन्यवाद, धन्यवाद, तो अभी भी बहुत क्या बहुत देशद्रोह धन्यवाद लगेगा आपका। क्या? आज जितनी मस्जिदें उनके ऊपर जो लाउड स्पीकर के ऊपर अजान हो रही है, जो उद्धव ठाकरे के घर तक आती है, क्या उस लाउड स्पीकर के ऊपर सब इमाम लोगों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर देशद्रोह लगेगा क्या? मेरा सवाल है ये आपसे, बताइए आचार्य जी, क्या कानून दोनों के लिए एक है? फाहमिदा हसन एनसीपी की वरिष्ठ नेता है, वो जवाब देना चाहती है। अमित जी, ठीक है आचार्य जी, आप जवाब दे दीजिए। ओके, लेट आचार्य प्रमोद कृष्णम रिप्लाई। आचार्य जी, फर्स्ट यू मेक योर पॉइंट, देन फाहमिदा जी। उद्धव ठाकरे जी चुप है और वो घंटाधारी और गदाधारी की बात कर रहे हैं। नहीं, सवाल किनका है? मैं क्योंकि मेरे सामने टेलीविजन नहीं है, सवाल किनका है? वो भारतीय जनता पार्टी वालों को दुर्योधन की गदा है। उद्धव ठाकरे जी दुर्योधन। मैं जवाब देना चाहता हूं अमित देवगन। ठीक है आचार्य जी बोलिए, आचार्य जी बोलिए। दुर्योधन। ठीक है आचार्य जी, रिप्लाई टू मोहित कंबोज। 40 सेकंड, देन फाहमिदा जी। देखिए, अभी मेरे किसी साथी सहयोगी ने बोला कि भाई अगर मंदिर के सामने जो पुजारी की अनुमति की जो बात आई, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था एक व्यवस्था होती है एक मंदिर की, जो पुजारी सुनिश्चित करता है कब आरती होगी, कब भोग होगा, कब दर्शन होगा, मैंने ये कहा था। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि मस्जिद में अजान हो रही है। उद्धव ठाकरे इस वजह से उन्हें हिंदू ना माना जाए, उन्हें इमाम कह दिया जाए। तो जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो कौन सी मस्जिद की अजान बंद हो गई थी? जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, जब बीजेपी के मुख्यमंत्री जिन जिन राज्यों में हैं, क्या उन राज्यों में अजान नहीं हो रही है? तो क्या वो मुसलमान हो गए? क्या वो इमाम हो गए? क्या वो मौलाना हो गए? भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों का ये हनुमान चालीसा पर जेल भी तो नहीं हो रही। सरकार इनके समर्थन से नहीं चलती है, इनके बिना बनती है। उसके मुख्यमंत्री को और उसके मुख्यमंत्री के परिवार का आचार्य जी, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। आचार्य जी, अब इत्मीनान। आचार्य जी, आपका सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन मुझे एक और राज्य बताइए देश के अंदर जहां पर हनुमान चालीसा पे देशद्रोह लगाओ। बीजेपी शासित अगर राज्य होगा जहां हनुमान चालीसा पर, सुंदरकांड के पाठ पर, गीता के पाठ पर अगर वहां पर देशद्रोह का कानून होगा और जेल हो जाएगी लोगों को, बताइए बीजेपी वालों से सवाल पूछा जाएगा। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है देश भर के अंदर, तमिलनाडु से कश्मीर तक घूम लीजिए, बीजेपी छोड़िए, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी राज्य बता दीजिए। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां हनुमान चालीसा पर, सुंदरकांड पर देशद्रोह का कानून लगे और जेल हो जाए? दिस इज द बिग क्वेश्चन इन दिस नेशन भाई। इस देश के अंदर अपार संख्या है लोगों की जो सवाल पूछ रहे हैं ये, और लाजमी सवाल है कि हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का केस होगा। आचार्य जी, आप बता दीजिए, हनुमान चालीसा पे देशद्रोह का केस किस राज्य में है? और हनुमान चालीसा गाने पर केस नहीं है। अमीश देवगन, मुझे मेरी बात को, मेरे जवाब सुनो जी, मेरा जवाब सुनो। अब मैं कल को योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर, सरकारी आवास पर 100 महात्मा लेकर के जाऊं और कहूं रघुपति राघव राजा राम की धुन गाऊंगा और मुख्यमंत्री के गेट पे बैठूंगा, मैं कहूं प्रधानमंत्री के गेट पे बैठूंगा, 7 रेस कोर्स पे बैठूंगा, तो क्या बीजेपी मुझे यह अनुमति देगी? क्या दिल्ली पुलिस मुझे यह अनुमति देगी? मैं कहना चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर रामधुन करने वाला हूं। फमीदा जी, ऐसे तो आपने भी बोला है। एक नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। वो मैडम मेरे साथ है जिन्होंने ऐसा बोला है। आचार्य जी, आपका सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। आचार्य जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। आपने लाखों करोड़ों लोगों के मन में जो सवाल था उस सवाल को पूछा है। आचार्य जी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आचार्य जी, आई एम थैंकफुल टू यू। एक सेकंड रुक जाइए आचार्य जी, आपको जवाब मिलेगा इसका, बतौर मिलेगा
फहमीदा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने भी बोला कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जाकर, अमित शाह के घर के बाहर जाकर मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूं, मैं अजान भी, आपने बोला अजान पढ़ना चाहती हूं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहती हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, बोतलें लेकर पहुंचे क्या? आप मेरी बात सुनिए, अमित जी, मैंने उनसे परमिशन मांगी है कि मैं क्या ये सर्वधर्मीय, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा की बात नहीं की हूँ, सर्वधर्मीय प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि अपना देश ऐसा है कि सर्वधर्म के लोग एक साथ में रहते हैं। दूसरा, प्रकृति का ये नियम रहा है कि जैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज बीजेपी का एक ऐसा है कि हम करे सो कायदा, दूजा करे वो कसूर। आज सिखाया किसने तानाशाही करने के लिए? बीजेपी वालों ने सिखाया। उन्होंने किसी की एक भी सुनी है क्या? उनको जो मर्जी है किसी के भी ऊपर कानून लगाए गए। आज 2014 से लेकर 2019 के बीच में हनुमान चालीसा के ऊपर देशद्रोह तानाशाही है ना? आप मानते हो महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है? आप एनसीपी से, मैडम आप हमारी बहन है, आप मानते हो तानाशाही चालू है महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे तानाशाही क्या मोहित जी, कल भी आपने बोला था कि मंदिर में जाने से पहले तो चुनौती नहीं देते। हम मंदिर में पहले जाने से भगवान को चुनौती नहीं देते हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि पहले वो शिवसेना संगठन के प्रमुख थे, अब एक राज्य के प्रमुख है। क्या फडणवीस जी ने अपने कार्यकाल में कोई रोजा इफ्तारी में नहीं गए क्या? आज सबके, आज 75 साल से मुसलमानों की मस्जिदों पे अजान होती है, मुसलमान जुम्मा की नमाज मस्जिद छोटी होने के लिए रोड के ऊपर पढ़ते हैं। आज ये 75 साल से ये कार्यक्रम चालू है। फहमीदा जी, मोहित कंबोज, एक मिनट होल्ड ऑन। मोहित कंबोज टर्न वाइज बोले। फहमीदा जी पहली बार बोल रही हैं, फहमीदा जी को मौका मिले बोलने का। फहमीदा जी, आपने बोला कि कोई पहली बार तो नमाज नहीं हो रही, जुम्मे की नमाज होती है और जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो रोड पे पड़ी जाती है, यही बोला आपने? मैं वही बोल रही हूँ अमित जी। आप मुझे बताइए, मेरा भी जन्म भारत में ही हुआ है, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ है। आज इतने सालों से मुसलमानों के अपना मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मुसलमान रोड पे जुम्मा के दिन मस्जिद छोटी होने की वजह से बाहर नमाज पढ़ता है, क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है, लोगों की तादाद बढ़ जाती है। और ये जुम्मा के लिए एक ऐलान है कि खुतबा सुन के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना ये इस्लाम के अंदर है। इसी वजह से मुसलमानों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। आप मुझे ये बताइए, जब नवरात्रि होती है तो माँ दुर्गा अपने चौक में बैठती है। जब हमारे गणपति, हमारे आराध्य देवता आते हैं तो 10 दिन का उनका नवरात्रि 9 दिन की होती है, बीचों में लगाया जाता है। नमाज साल में 365 दिन होती है मैडम। किसी की तकलीफ है क्या? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे इस बात का। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुधांशु, मैं वही बोल रही हूं। ठीक है, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पोंड। ओके, बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। आज गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, आप मैडम अब आप जवाब सुनिए। आज गवर्नमेंट ने मैडम अब आप जवाब सुनिए, मेरा निवेदन है। फहमीदा हसन एनसीपी लीडर, सुधांशु जी को सुनिए। देखिए, फहमीदा जी और आचार्य जी का मैं बिल्कुल सैद्धांतिक धार्मिक उत्तर देता हूं। पहली बात, फहमीदा जी जो कह रही हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, उनकी भावना और उनके मन के कष्ट को हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा पीएम आवास के बाहर, क्योंकि उन्हें बाहर ही पढ़ने की अनुमति है। मस्जिदों में अंदर जाकर अजान करने की तो परमिशन ही नहीं है नमाज पढ़ने की महिलाओं को, तो बाहर ही पढ़कर उनको संतोष करना पड़ता, तो शायद उनके मन में यह भाव आया होगा। दूसरा, मैंने अभी तक सुना नहीं है अमित जी, किसी मौलवी का फतवा नहीं आया जो गणपति बप्पा मोरिया कहने के ऊपर। हनुमान जी के हमारे यहाँ है कोई समस्या नहीं है। सर, शबरीमला में भी जो थी एक मुस्लिम महिला गई थी, तो उसके ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं दूसरा अरे भाई सब जाते हैं, जाइए आप अभी चलिए वहां, ये कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी पे कोई समस्या। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो लोग ये कहते थे कि सुनिए, वारिस पठान ने गणपति बप्पा मोरिया कहा था तो फतवा जारी हो गया था, मगर फहमीदा जी के बारे में किसी ने फतवा नहीं जारी किया है हनुमान चालीसा पढ़ने पे। ये दर्शाते हैं कि इन लोगों का उद्देश्य कभी भी धार्मिक नहीं है, कोई मजहबी अकीदा नहीं है, धार्मिक श्रद्धा नहीं है, खालिस और खालिस सियासत है
केवल और कुछ नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हुई थी वो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे नहीं, उद्धव ठाकरे जी के व्यक्तिगत नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। अरे भाई आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अरे भाई सुनिए, तो अगर आपकी आस्था है तो आप इस्लाम से बेदखल हो जाएंगी, क्योंकि रसूल के अलावा और कोई भगवान का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो अगर हनुमान जी को मान लिया तो आप बेदखल हो जाएंगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसलिए मैं टेक्निकल बात कह रहा हूं, आप उससे अलग रखें। और दूसरी टेक्निकल बात, वहां मातोश्री के बाहर पढ़ने की बात हुई थी, जो निजी आवास है, सरकारी आवास के बाहर नहीं। सरकारी आवास के बाहर कोई धार्मिक प्रवचन इस प्रकार का नहीं, निजी आवास के बाहर होता है। अब मैं जवाब देता हूं जो कुछ आचार्य जी ने कहा था। आचार्य जी, फिर मैं एक धार्मिक बात कहता हूं। हनुमान जी से मुझे एक बात ध्यान आ गई अमित जी, ये बताइए, भगवान राम के पुत्र लवकुश, उनके कितने मंदिर देखे हैं? भगवान राम के भक्त हनुमान के सर्वत्र मंदिर होते हैं। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन से ज्यादा किसने उस विचार और स्पिरिचुअलिज्म का सक्सेशन किया, वो इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का स्थान ऊंचा नहीं है आचार्य जी, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का स्थान ऊंचा है। इसलिए जब हनुमान की बात करते हैं तो आपने कहा मातोश्री मंदिर था, बिल्कुल मंदिर था, परंतु जब हमारे यहां गजनी का आक्रमण होता था, गौरी का आक्रमण होता था, सिकंदर बुतशिकन का आक्रमण होता था, तुगलक का आक्रमण होता था, तो लोग मंदिर की प्रतिमा को ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख देते थे। प्रतिमा थी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की वह परंपरा जो उस मातृश्री से चली गई। अब जब प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा चली गई तो अब वो केवल मकान रह गया, क्योंकि अब उसे अजान सुनाई नहीं पड़ती है, अजान से अनजान रहते हैं, हनुमान चालीसा पे घमासान करते हैं। तो ये दर्शाते हैं कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा थी मातोश्री की, अब वो हमारी तरफ आ गई है। अब हनुमान हम हैं, कमलेश तिवारी भी कुछ कहना चाहते हैं, हैं और वह अश्वत्थामा है। ठीक है, कमलेश तिवारी भी कुछ कहना चाहते हैं, जो कि शिवसेना से। कमलेश तिवारी, सुधांशु जी को जवाब। कमलेश जी। सुधांशु जी से ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं किया, राज्य में अशांति और सरकार गिराने के साजिश में शामिल होने। हनुमान चालीसा पढ़ने से सरकार गिर जाएगी? क्या कह रहे हैं आप? शिवसेना के नेता हैं आप। हनुमान चालीसा पढ़ने से सरकार गिर जाती? अमित जी मेरी बात सुनो, एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसके अंदर बीजेपी और ये मनोज कंपोज ने तो 11,000 लाउडस्पीकर सप्लाई किए हैं और हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर लगा के मस्जिदों के सामने पढ़ने का इनकी साजिश थी। ये लोग दंगा कराने चाहते थे और पुलिस ने जो इनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, और जवाब, आप सरकार गिराना चाहते थे, आपकी मंशा ये थी, और मैं आचार्य जी आपसे भी जवाब लूंगा। ओके, मंदिर में एक सेकेंड, मोहित कंबोज कह रहे हैं कुछ। मेरे पे राष्ट्रद्रोह लगेगा तो मैं जाऊंगा जेल, मैं जेल जाने को तैयार हूं, मैं डरता नहीं हूं आपसे। मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने के लिए अगर आप उसमें राष्ट्रद्रोह लगाएंगे तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। नहीं, आप डाल दीजिए, आप यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अभी आपके शासन में यही चालू है। अरे डालिए भाई साहब, बोलिए बंद कम, डाल दीजिए ना, रोका किसने आपको? डालिए। अरे डालिए भाई साहब, डालिए। अरे आपको ड्रग माफिया डालिए, आपके पास कुछ नहीं है बकबक करने के अलावा, डालिए आपको जो करने का है। अरे डालेंगे, प्रशासन का दुरुपयोग चालू है अभी से नहीं, आप 8 महीने से जो आपका भ्रष्टाचार। अरे मेरे नवाब मलिक पर देशद्रोह लगाइए। नवाब मलिक आपका मंत्री दाऊद के साथ इन्वॉल्व, जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व था, उस पर देशद्रोह लगाइए, उसका तो राजीनामा नहीं लिया जाता। अरे भैया, उद्धव ठाकरे साहब से भड़काने का ट्राई किया, जो भ्रष्टाचार में, पुलिस भ्रष्टाचार में, जो जेल में, उसके ऊपर देशद्रोह लगाइए, उसमें देशद्रोह लगता नहीं आपसे। लेकिन हनुमान चालीसा के लिए त्रिवेदी जी देशद्रोह लगता है आपके ऊपर। अरे क्या बात कर रहे हो किशोर जी? पहले नवाब मलिक का हिम्मत रखो, इस्तीफा लेने का हिम्मत रखो, नवाब मलिक में देशद्रोह लगाने का। अरे तुम्हारे में दम है क्या? तुम्हारे मुख्यमंत्री में दम है क्या? एक सेकंड, दाऊद इब्राहिम का आरोपी, दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, अरे आपकी सरकार में मंत्री है, उस पे लगाओ ना। पर आपको नहीं लगता नवाब मलिक एक मंत्री, किशोर तिवारी, नवाब मलिक एक मंत्री जो दाऊद के मामले के अंदर और एक प्रॉपर्टी के मामले के अंदर आरोपित है, उससे इस्तीफा लेना चाहिए, और आपको लगता है हनुमान चालीसा पे देशद्रोह हो जाता है?
नहीं, हनुमान चालीसा पे नहीं। नहीं तो फिर क्या नवाब मलिक इन्वॉल्व नहीं है? उसको अभी तक बेल नहीं मिली है कोर्ट से। दंगे कराने पे होता है, अशांति और दंगे कराने पे योगी जी ने भी लगाया है, मोदी जी ने भी लगाया मतलब है। आप कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से दंगे हो जाते? नहीं, ये आप कह रहे हैं, यही आप कह रहे हैं ना तब से कि हनुमान चालीसा पढ़ने से दंगे हो जाते हैं? उन दंगों को रोकने के लिए हमने देशद्रोह लगाया। आप अपनी मर्जी से नहीं बोल ये पाएंगे। आप ही कह रहे हैं ना? बोल रहा हूँ, सुनो, धार्मिक भावनाएं भड़काना है, अजान का मुद्दा ले आए, लाउड स्पीकर सप्लाई कर रहे हैं। एक चीज बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ने से धार्मिक भावनाएं कैसे भड़केंगी? ना समझाइए प्लीज, एस्टैब्लिश दिस एज अ फैक्ट। हनुमान चालीसा पढ़ने से धार्मिक भावनाएं कैसे भड़केंगी? और आजान जो 5 पैर चल रही है जोरदार तरीके से लाउड स्पीकर पे, उससे धार्मिक भावनाएं सही है? अरे नहीं, कमाल की बात करते हैं आप। फैलाई जा रही है महाराष्ट्र में, अशांति फैलाई जा रही है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से अशांति फैलेगी महाराष्ट्र में? अरे मुद्दे है नहीं, मुद्दे खोद के निकाल। अरे मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं ना। अरे नवाब मलिक आप ही का मंत्री है ना, अनिल देशमुख आप ही का मंत्री है ना, परमवीर सिंह आप ही का कमिश्नर था ना। एक सेकंड रुकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। देखिए किशोर तिवारी, मुद्दे तो आप ही दे रहे हैं ना। नवाब मलिक किसका मंत्री है? बीजेपी का या आपका? अनिल देशमुख किसका मंत्री है? बीजेपी का या आपका था? कौन है ये लोग? परमवीर सिंह कमिश्नर था, किसका ब्लू व्हाइट बॉय था? बीजेपी का कि आपका? जवाब दीजिए। अरे इन्होंने तो ना फिर इन्होंने तो क्या, उन्होंने नहीं, जवाब दीजिए सीधा। देखिए किशोर जी, जवाब दीजिए सीधा। इन्होंने से कुछ नहीं होता, इन्होंने कुछ नहीं, जवाब दीजिए सीधा, टू द पॉइंट। नवनीत राणा चले गए। अरे नवनीत राणा से आप इतना डर गए, इतना घबरा गए कि आपको लगता है कि रवि राणा और नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ देंगे तो देशद्रोह हो जाएगा। वो उसको जेल में रखेंगे, जो कानून हाथ में लेगा जेल में रखेंगे। मनोज कंबोज भी अशांति फैला रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करना ही पड़ेगा। मोहित कंबोज भी अशांति फैला रहे हैं, उनको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। हमारी डिबेट में पैनलिस्ट है, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो। आपके सरकार हो, आप ऑफिसर तो पहली बार हो रहा है, आप क्या पुलिस का दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं? 11,000 तो बोल ही ना सकते कि महाराष्ट्र में शासन का और प्रशासन का दुरुपयोग चालू है। अरे भाई साहब, एक सेकंड, मोहित कंबोज भी अशांति फैला रहे हैं, आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। संदर्भ तो बहुत सरल है। लगाकर मंदिर में नहीं, एक सेकंड, किशोर तिवारी, आप संजय राउत और मुख्यमंत्री जी तय कर लेते हैं कि किसको अरेस्ट करना है। पुलिस का कोई रोल नहीं है। मोहित कंबोज बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। दीज आर योर वर्ड्स। मेरे वर्ड वो नहीं है, आपके वर्ड यही है, यही बोला आपने। मैं इसकी तकरीर करा सकता हूँ 3 अलग लोगों से। दंगा फैला रहे हैं। नहीं, आपने बोला वो दंगा, आपने बोला ये भी बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको भी अंदर करना ही पड़ेगा। यू सेड दिस थिंग अबाउट मोहित कंबोज। आपके यहाँ पुलिस फैसला नहीं करती, किशोर तिवारी फैसला कर लेते हैं, संजय राउत फैसला कर लेते हैं कि किसको अंदर करना है। आज आपने शाम को एक लाइव डिबेट में तय कर लिया कि मोहित कंबोज को अगर हम अंदर करेंगे। मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये लाइव आपने बोला। एक नहीं, देखिए ये बोला गया। ड्रग्स से जुड़े, मेरे को बोलने दीजिए, मुझे मोहित कंबोज, अरे क्या मुझे बोलने दीजिए, बोलिए मोहित कंबोज जी। अरे सुनो भाई साहब, एक मिनट किशोर जी, सुनो, आप 8 महीने से कोशिश कर रहे हो फैब्रिकेशन केस करने की, बीएमसी मेरे घर पे बेचते हो, मेरा घर तोड़ने की। आप 500 लोग लेके मॉब लिंचिंग करके मेरी गाड़ी पे हमला किया, मुझे गाड़ी से बाहर घसीट के नारे लगाए गए, जान से मार देंगे, आज फंसाए, जिंदा जाने नहीं देंगे। उस पे 48 घंटे लगते हैं, एफआईआर दर्ज होती है। आज 72 घंटे हो गए, एक भी आदमी पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये शासन और प्रशासन है क्यों? लेकिन अब आपको तो कहा जा रहा है मोहित कंबोज, होल्ड ऑन मोहित कंबोज, आपको कहा जा रहा है कि आप दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप भी गिरफ्तार होंगे। अरे आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये रोड पे जान से मारने का प्रयत्न हुआ मेरे पे। ठीक है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका भी शासन है वहां पर, डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स व्हाट इज हैपनिंग? लाइव डिबेट के अंदर कहा जा रहा है, ऐसे तो बीजेपी का इस देश के अंदर अधिकतर राज्यों में शासन है। बीजेपी लाइव डिबेट में बोलना शुरू कर दे कि फलाने को हम अंदर डाल देंगे, ढिमकाने को हम अंदर कर देंगे, शाम को तय हो जाए। आचार्य जी,
अमीश देवगन, मैं कुछ जवाब दूं? जी सर। अमित जी, पहली बात तो सुधांशु जी ने की बात का मैं जवाब देता हूं 10 सेकंड में, कि सुधांशु जी ने ये कहा कि इस देश के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर शिष्यों के मंदिर बने हैं, पुत्रों के नहीं बने। मेरे सवाल का भी जवाब आचार्य जी। अश्वत्थामा का नहीं बना। तो महाराष्ट्र वो स्टेट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान गणेश का सबसे अलग स्थान है, और भगवान गणेश जो हैं भगवान शिव के पुत्र हैं। तो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि भी जरा ध्यान में रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमीश जी, इनको प्रॉब्लम ये घंटा, घड़ियाल, हनुमान चालीसा से नहीं है, और मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये उद्धव ठाकरे जो हैं ऐसे डॉक्टर हैं कि ये भाजपा नामक बीमारी का इलाज अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी नेता से है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से है। अब मैं सुधांशु जी से ये पूछना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे कब कलमा पढ़ेंगे, कब नमाज पढ़ेंगे? आपका जो आईटी सेल है उद्धव ठाकरे को पूर्ण मुसलमान कब साबित करने की साजिश कर रहा है, और कब तक कर देगा? ये टास्क कब तक पूर्ण हो जाएगा? जरा देश को बताने की कृपा करें सुधांशु जी, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू भी नहीं है, जो भाजपा में नहीं है वो हिंदुस्तानी भी नहीं है, और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आप कहोगे जो भाजपा में नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जवाब सुधांशु। और अभी लाइव डिबेट में तो आपने देखा, आपके एक सहयोगी को बोला गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आचार्य जी, हम नहीं कह रहे हैं कि वो कलमा पढ़ेंगे या ये करेंगे। अरे हमारा तो प्रभाव जानते क्या हुआ है कि आपने रोजा अफ्तार रखना बंद कर दिया है। आपकी पार्टी में बंद हो गया 2014 के बाद रोजा अफ्तार। खैर, बगैर रोजा अफ्तार करते थे, वो एक अलग बात है जिसमें धर्म का उपहास होता था। मगर आचार्य जी, मैं एक बात बता दूं, अभी देखिए किशोर जी बोल रहे थे, अमीश जी, नाम तो है किशोर और बातें बालकों जैसी कर रहे थे कि इसको अब अरेस्ट करना पड़ेगा, शांति की आशंका है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हनुमान जी से अशांति की आशंका किसको लगी थी? आचार्य जी याद है ना, रावण को। और उसने कहा था अभी हनुमान जी का सर काट दूंगा। वो तो चूंकि विभीषण ने आके कहा था, अरे उन्होंने 11,000 लाउडस्पीकर देके जगह फैलाने की बात की। तब जब उन्होंने ये कहा था कि भाई ये दूत हैं, इनको मारना नहीं चाहिए, तो रावण ने कहा था ठीक है, इनको दंड देंगे। और उन्होंने हनुमान जी से कहा था तुम बोलो तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने क्या बोला था? किशोर जी सुनिए जरा, थोड़ा सा आपको ध्यान में आएगा, संज्ञान में अच्छी चीज बोल रहा हूं। उन्होंने कहा था जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर धारी, तासु दूत में जाकरी हरि आयो प्रिय नारी। यानी जिसके बल के लेश मात्र से तुमने संपूर्ण चराचर जगत को जीता है, मैं उसका दूत हूं। तो समझ लीजिए, शिवसेना, हम उस हिंदुत्व के प्रतीक हैं जिसके लेश मात्र को पाकर आपको इतनी सत्ता मिल गई है। और इसलिए जब आप अहंकार में आकर हनुमान जी को दंडित करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इसका इतिहास साक्षी है। और जो गणेश जी की बात कही, बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी, परंतु गणेश जी आराध्य बने जब उनका सर कट गया और दूसरा सर लगा, एक नए स्वरूप में आए और वो जन जन के आराध्य बने। इसलिए मैंने कहा ठीक है, जो आचार्य जी जवाब जीवत करे सो पावे करतार। इसलिए जब तक आचार्य जी जवाब, आखिरी दौर है, आखिरी मिनट है मेरे पास। आचार्य जी 30 सेकंड। सुधांशु जी, तो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का सर काट के दूसरा सर लगाया जाए तब आप उनको हिंदू मानेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब वो दूत हैं हनुमान जी। अरे भाई, गदा लेकर के उद्धव ठाकरे भगवान राम के सबसे प्रिय और अनन्य भक्त हनुमान जी का नाम लेकर के जो हनुमान चालीसा पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, जो कालनेमी हैं, उनको दंडित कर रहे हैं। जवाब सुधांशु जी, 10 सेकंड सुधांशु 10 सेकंड 10 सेकंड सुधांशु 10 सेकंड 10 सेकंड। मैं सारी बात आचार्य जी की मानने को तैयार हूं, मैं सारी बात मानने को तैयार हूं। हनुमान चालीसा का बस एक बार ये अपने गठबंधन सहयोगी से उद्धव ठाकरे जी ये कहलवा दें कि भगवान राम को काल्पनिक कहा था, वो पाप था। फिलहाल इस कार्यक्रम को मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, मोहित कंबोज, आचार्य प्रमोद कृष्णम, दानिश कुरैशी, फामिदा हसन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर तिवारी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन निष्कर्ष यही है कि हनुमान चालीसा से शुरू हुई सियासत अब आगे बढ़ गई है, और ये आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सबको दिखाना है कि हम हैं असली हिंदुत्ववादी। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18। शुभ रात्रि।